हिस्ट्री हमें एक चीज बार बार दिखाती है, जब जब किसी कंट्री की यूनिटी वीक होती है, उसके बाद उस कंट्री के बॉर्डर्स, उस कंट्री की जियो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, उस कंट्री की पावर सब चले जाती हैं। एंड ऐसी चीजें आजकल हमें इंडिया में देखने को मिल रही हैं। ऑनलाइन किसी भी स्टेट को बिना सोचे समझे मॉक करना बहुत ही आसान हो गया है। एंड इसके पीछे आपने कभी सोचा कि किसका हाथ है, कौन? क्योंकि अगर हम एवरेज इंडियंस की बात करें, हम कभी भी हमारे इंडियंस को, हमारे खुद के जो सिटीजन हैं उनको हम कभी भी टारगेट नहीं करेंगे, उनको हम कभी भी एक देशद्रोही जैसी फील नहीं कराएंगे। तो क्या आपने सोचा इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? एंड इसको पाल कौन रहा है, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? इस वीडियो में हम इस पूरी चीज के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड साथ में मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीजें बंद हो, ऐसी चीजें खत्म हो। और अगर आपको सिर्फ एंटी इंडिया थिंग्स पसंद है या फिर आपको बहुत ही अच्छी जैसी फिल्म जैसी वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को अभी काट दें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये हार्ड ट्रुथ है। बट हम इंडियंस ना, जो कोई आवाज रेस करता है, जो कोई असली चीजों पर बात करता है ना, उसके ऊपर उसकी वीडियोस हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे जो एंटी इंडिया बात करता है, हम उसकी वीडियोस जाकर देखेंगे। बट हम कभी भी, हमारी यही कमजोरी रहती है कि हम कभी भी सही बंदे को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। तो मैं ना अभी स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक ये रील निकल कर सामने आई। एंड ये हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, सल्यूट टू देम। एंड ये अभी इसकी इनकी वीडियो मैंने देखी तो मेरे मन में ना इतना ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ कि हम इंडियंस किस दिशा में जा रहे हैं। आप एक बार ना इनकी वीडियो सुनकर देखना कि ये क्या कहना चाहते हैं। They said we are Chinese. We are not Chinese. We are Indian. तो इनको पूरी रिस्पेक्ट है, हमें सल्यूट करनी चाहिए। ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम इंडियंस हैं, हम चाइनीज नहीं है। इवन दो ये वहां जिस बॉर्डर पर ये लगे हुए हैं, वहां पर यही फाइट करते हैं चाइनीज के खिलाफ, जो नक्सली हैं उनके खिलाफ, एंड जो ये बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ। उसके बाद मेरे सामने एक और चीज आई, ठीक है। मैं किसी अकाउंट को अभी कुछ मैं उनके विरुद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिकली सिंपल मैं आपकी माइंडसेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये ट्वीट पढ़कर देखें, आर दे गोइंग टू सेव दी सिख इन अफगानिस्तान, इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड नीचे वीडियो चल रही थी, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो नीचे ये निहंग सिख कहते हैं इनको। ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। अभी पंजाब में वो दिन चल रहे हैं जहां पर उनके 10वें गुरु की बेटों की अभी शहीदियां हो रही थी। एंड अभी जस्ट उसके मे बी 10-15 दिन के बाद वहां पर महल्ले निकलते होते हैं। तो उसके नीचे आप इस चीज के नीचे एक बार कमेंट देखकर देखना। तो ये देखना, दे कांट इवन सेव सिख फ्रॉम कन्वर्जन टू क्रिश्चियन हेयर इन पंजाब इटसेल्फ, लॉल, ठीक है। नीचे एंड अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये यहां पर एक ट्वीट कर रहा है, नो नो दे आर नॉट वरीड अबाउट द अदर कंट्रीज, दे वांट टू क्रिएट ट्रबल इन इंडिया ओनली, ठीक। तो नीचे एक बंदे का मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा, गो रीड अबाउट देयर हिस्ट्री, दे आर रूलिंग पंजाब बिफोर ब्रिटिशर हैविंग 1 to 2% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एंड नीचे इसने थोड़े से प्रूफ दिखाए हैं कि कैसे सिख एम्पायर के कैसे पहले हमारे इस नॉर्थ साइड में हिंदू एंड सिखों को कैसे ये कन्वर्जन की जाती थी। एंड उसके बाद कैसे टेंपल गुरुद्वारे को प्रोटेक्ट किया गया, मुस्लिम के कोई मॉस्क जो उनके मस्जिद होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना इंडियन आर्मी ने एक वीडियो डाली थी
4 जून की ये बात है। इंडियन आर्मी आप ट्विटर पर जाकर, एक्स पर जाकर सर्च कर सकते हो और 4 जून की आप वीडियो को निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे साथ ये वीडियो देखना, मैं सारी चीजें आपको एंड तक सब कुछ समझाएगा, बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। अभी आप वीडियो देखकर देखना। We move with the shadows. We own the night. तो अगर हम एवरेज इंडियन की बात करेंगे, हमें तो बहुत ज्यादा प्राउड होगा, ठीक है, इस वीडियो पर। बट जो यहां पर नीचे कुछ कुछ कमेंट्स आपको दिखेंगे तो आप समझो, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हो रहा है इंडियंस के विरुद्ध सोशल मीडिया पे। मैं इस पर बहुत पहले वीडियो बनाने जा रहा था, बट चलो अभी हम कमेंट्स देखते हैं। सार वी आर कमिंग टू गेट यू सार, प्लीज रिस्पेक्ट द रेड डॉट ऑन योर हेड सार, ठीक है। और ये सारे कमेंट्स ना वो पाईजान वाले करते होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे कमेंट देखना, ब्रो यू गाइस कुडंट इवन रेंट द नाइट लेट अलोन ऑन इट, ठीक। तो इसके नीचे अगर हम कमेंट देखें, भाई इसको तो मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता। अबे तुझे कहा किसने इसको डिफेंड करने के लिए? हमारी इंडियन आर्मी काम से बताती है, वो वीडियो से नहीं बताती, जो ग्राउंड पर सीन होता है उससे पता चलता है। तो अभी तक हमने देखा कि सोशल मीडिया में क्या चला है इंडियंस के खिलाफ, अलग अलग स्टेट्स के खिलाफ, चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे आप जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हर स्टेट के साथ ऐसा हो रहा है। एंड दिखाया ये जा रहा है कि इवन दो बहुत इसमें पार्टिसिपेट हमारे इंडियंस ही करते होते हैं, जो अपने को सो कॉल्ड सेकुलर एंड जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, जिनकी बुद्धि में अकल नहीं होती, ठीक है, वो बेसिकली ऐसा कुछ करते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर डीप एनालिसिस करें तो हमें दिखेगा कि ऐसे अकाउंट बहुत ज्यादा चाइनीज एंड पाकिस्तानी ऐसे अकाउंट होते हैं। इवन दो चाइनीज अकाउंट तो खालिस्तान एंड सिखों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फेक नैरेटिव फैलाते हैं ये सिखों को बेसिकली। या तो आपको कोई ट्वीट ऐसा दिखेगा जो बेसिकली, आप अगर मान लो आप किसी रिलीजन से हो, आप मुस्लिम हो, ठीक है, तो ये लोग मुस्लिम धर्म को टारगेट करेंगे, कुछ उल्टा सीधा उस पर कमेंट करेंगे, मॉक करेंगे, ट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आक्रोश आएगा। आप एंड वो जो ट्वीट होगा ना, वो अकाउंट से वो आपको फुली इंडियन लगेगा, तो आपके मन में आक्रोश आएगा। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर ये लोग ये चीज आगे जाकर टेररिज्म के से कनेक्ट हो जाती है। अगर आपके मन में आक्रोश आएगा, आपकी फीड में वैसी ही रील्स आती जाएंगी। एल्गोरिदम, अगर आप एक चीज वैसी देख लोगे तो एल्गोरिदम वैसी चीज आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो आपके फीड में वैसे ही रील्स, वैसे ही पोस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। एंड उसके बाद जब किसी को इमोशनल हिट होता है ना, धर्म के ऊपर अगर हिट होता है माइंड पर, तो उसका इंपैक्ट बहुत होता है। इस चीज से क्या होता है कि आपके मन में आक्रोश पैदा होगा। जब आपको मौका मिले ना कि मुझे तो बस इंडियंस को मजा चखाना है, तो आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा एंड इस चीज से कन्वर्ट होकर फिर आगे जाकर टेररिज्म को ये चीजें बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं टेररिज्म में। आप कोई गलत स्टेप उठा लोगे, जैसे अभी दिल्ली ब्लास्ट में हुआ, कैसे करते हैं ये लोग माइंड वॉश, कैसे करते हैं। इवन तो नॉर्मल इंडियन तो छोड़ो, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान ने एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया था सिख सोल्जर्स के खिलाफ, ठीक है। उसको आगे जाकर खालिस्तानी जो मूवमेंट चला रहे हैं उसने भी ज्वाइन किया। तो बेसिकली ये चीज क्या थी, तो सिख सोल्जर को ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाया गया कि जो गोल्डन टेम्पल पर, जो सिखों का बहुत ही ज्यादा एक पूजनीय स्थान है, तो उस गोल्डन टेम्पल पर, अमृतसर पर पाकिस्तान ने मिसाइल्स को फायर किया। बट इंडिया में जो सिख, पंजाब में सिखों को क्या दिखाया जा रहा है, इवन दो जो
बहुत सारी कमेटीज है वो भी ये कह रही थी कि नहीं, पाकिस्तान ऐसा अटैक नहीं कर सकता। तो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से कैंपेन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था कि जो गोल्डन टेम्पल पर अटैक हुआ, इंडिया ने खुद के अंबाला एयरबेस से मिसाइल लॉन्च करी एंड उसको इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है। बट मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो जो वो रेडार होती है ना एयर डिफेंस सिस्टम की, वो पहले मिसाइल को कैच करती है। जैसे अभी उसने तिरंगे भेजी, ठीक है, वहां पर यहां मिसाइल है एंड उसने कैच किया, मान लो यहां पर गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, यहां पर कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, उसने कैच किया कि मिसाइल कोई खाली प्लेस पर जाकर, जहां जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर गिर रही है, तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको शूट नहीं करेगा। बट अगर मिसाइल रेडार ने उसका कैच कर दिया कि ये कोई पब्लिक प्लेस, पॉपुलेशन पर या हाई वैल्यू टारगेट पर जाकर गिरेगी, तो फिर वो मिसाइल को हिट करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तानी जो ट्विटर हैंडल्स या कुछ और लगा लो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये, आपको लगेगा कि ये इंडियंस है, नॉर्मल इंडियंस है, बट ये लोग होते हैं या तो पाकिस्तानी या चाइनीज या फिर और कंट्री से। मैं इतनी कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहता अभी। तो अभी मैं आपको हमारे प्यारे इंडिया का मैप दिखाकर एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा कोई भी अकाउंट, चाहे आप राजस्थान से हो, आपको दिखे कि ये लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट को टारगेट कर रहे हैं, इवन दो कोई भी हो, अगर आपको दिखा नॉर्थ ईस्ट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप बल्क में उस पोस्ट को आप रिप्लाई मत करना उसके नीचे, क्योंकि ये चीजें एंगेजमेंट बढ़ाती है। आप स्क्रीनशॉट लो उस पोस्ट का, उस अकाउंट का, आप खुद ट्वीट करो, ठीक है, आप खुद पोस्ट डालो। उससे क्या होगा कि आप उस चीज को आप एक्सपोज कर पाओगे एंड ये हमें बल्क में करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बंदा कर गया। अगर उनको डर पैदा होना चाहिए कि अगर हमने गलत पोस्ट कर दी तो हमारा अकाउंट को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर अब हम बल्क में पोस्ट करने लग जाए ना उनके खिलाफ, जो इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी हद तक ये चीज सॉल्व हो सकती है। एंड अगर मैं गवर्नमेंट लेवल की बात करूं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे ओन सोशल मीडिया की, हमारे खुद के सोशल मीडिया की। ये गवर्नमेंट लेवल की बात है। स्टार्टअप्स से हमें बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स चाहिए, गवर्नमेंट को उनको फंड करना चाहिए। और ये चीज इतनी सेंसिटिव है कि आप देखो कि जैसे एंजल चिकमा के साथ हुआ, ठीक है, तो वो त्रिपुरा से था, ठीक है, हम बातें करते हैं कि हम त्रिपुरा को बांग्लादेश को ऐसे कर देंगे। तो मेरी बात सुनो, अगर यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, इस रीजन में या फिर इस रीजन में, ठीक है, तो ये तीनों रीजन में आप समझो कि कौन कौन फाइट करेगा। फ्रंट लाइन पर हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, ठीक है, फ्रंट लाइन पर वो लोग हैं। आप जब भी पैटर्न नोटिस करना, एक जो कोई स्टेट फ्रंट लाइन पर होती है, यहां पर फ्रंट लाइन पर पंजाब हमेशा पाकिस्तान का टारगेट बना रहा है, ठीक है, यहां पर फ्रंट लाइन पर है पंजाब, तो यहां पर पंजाब को टारगेट किया है। जम्मू कश्मीर, उसको भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टारगेट किया जाता है। अभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टारगेट किया जाता है कि ये चाइनीज हैं, ये हैं। बट अगर आप देखोगे जो स्टेट्स फ्रंट लाइन पर नहीं है ना, जैसे मध्य प्रदेश लगा लो आप, यहाँ साउथ इंडियन स्टेट कई बार होती हैं टारगेट, बट जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना बॉर्डर रीजन में, अगर आप आर्मी की लेवल की बात करें, तो कभी भी उन स्टेट को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो इससे आपको नोटिस होगा कि ये कोई आम बंदा नहीं कर रहा, ये प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी एंड क्या आप मेरे साथ हो इस चीज में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मेरा एक एक्स अकाउंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको फॉलो करें। वहां पर मैं ऐसी चीजों के बेसिकली हम एक कम्युनिटी खड़ी करेंगे जो कि हमारे इंडिया को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगी। कोई भी हम बाहर का नैरेटिव इंडिया में नहीं आने देंगे, ठीक है। हमें ये शपथ ले लेनी चाहिए कि जो भी इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, हम इंडियंस खुद उसको जवाब देंगे, वायलेंस के जरिए नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूं, सोशल मीडिया में हमें पहले काम करना होगा। अगर सोशल मीडिया ब्लॉक हो गया ना कि जो ये अकाउंट्स हमें अटैक कर रहे हैं, तो
ग्राउंड पर भी आप देखोगे बहुत शांति हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।